अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट में आज हम आपके साथ में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। एक ऐसी इंस्पायर करने वाली स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो आपको और हमें मोटिवेट कर सकती है। कैसे एक फ़कीर से इंस्पिरेशन मिलने के बाद लाहौर में 9 साल का बाल काटने वाला लड़का बॉलीवुड का जो है सबसे बड़ा सिंगर बन गया। इसके बारे में जो है आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर वो सिंगर कौन है, कैसे वो आपके दिलों पर जो है वो आज भी राज करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ में इस वीडियो में। तो बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगर माने जाने वाले मोहम्मद रफ़ी का 24 दिसंबर को जो है वो 100वां जन्मदिन था। तो उनके गाने जो हैं आज भी लोगों के दिलों में गूँजते हैं और उनकी आवाज़ को लेकर लोग कहते हैं कि ये खुदा की रहमत है। और रफ़ी साहब के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि ये उनको गॉड गिफ्ट था। लेकिन उनकी सफलता और उनका संगीत सिर्फ़ भगवान की देन ही नहीं था, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष और खुद के प्रति जो है विश्वास था। और आज हम आपको उनकी ज़िंदगी के उस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में, उस यात्रा के बारे में जो है वो बताएँगे, जो शुरू हुई थी लाहौर के एक छोटे से घर से और पहुँची थी बॉलीवुड के सबसे बड़े म्यूज़िक इंडस्ट्री में। तो बाल काटते हुए गुनगुनाते थे मोहम्मद रफ़ी, और तब उन्हें पता चला कि उनके पास में एक टैलेंट है। तो मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर में हुआ था और वह सिर्फ जो है 9 साल के थे तब उनका परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। वहाँ उन्होंने अपने बड़े भाई और परिवार के बाकी लोगों की तरह बाल काटने का काम शुरू कर दिया था, जो कि उनका खानदानी काम था। और बाल काटते वक़्त जो रफ़ी साहब अक्सर गुनगुनाते रहते थे। उनके बड़े भाई जब उन्हें गाने जो है वो उन्हें गुनगुनाते हुए सुनते थे, तब उन्हें जो है वो पहचानते हुए उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे अंदर टैलेंट है और कुछ ख़ास है, तुम इसके ऊपर जो है वो अपना काम कर सकते हो। तो रफ़ी साहब की आवाज़ को सुनकर उनके बड़े भाई ने उन्हें संगीत में आगे बढ़ने के लिए जो है वो प्रेरित किया। हालाँकि उस वक़्त रफ़ी साहब जो है खुद को जो है वो ये अंदाज़ा नहीं था कि उनकी आवाज़ कहाँ तक जाएगी और उनके अंदर कितना टैलेंट है। बल्कि उन्होंने सिर्फ़ इन सारी चीज़ों पर जो है वो ध्यान देना थोड़ा-थोड़ा जो है वो स्टार्ट कर दिया था। एक फ़कीर से उन्हें जो है प्रेरणा मिली थी और उस प्रेरणा के बाद जो है उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मोहम्मद रफ़ी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके करियर को जो है दिशा दी। एक दिन जब वो बाल काट रहे थे तब एक गुनगुनाता हुआ फ़कीर उनके पास से गुज़र रहा था। रफ़ी साहब ने उस फ़कीर के गाने को सुना, वो उससे इतना प्रभावित हो गए कि उसका पीछा करने लगे और उस फ़कीर की आवाज़ ने रफ़ी साहब के दिल में जो है संगीत के प्रति एक नई आग जो है वो जला दी। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि उन्हें सिंगर बनना है और यही वो पल था जब रफ़ी साहब के मन में गाने की इच्छा में जो है वो आकार लिया और उनके करियर का जो है पहला कदम उन्होंने उठाया। और इन सारी चीज़ों के चलते रफ़ी साहब ने अपना काफ़ी उनका संघर्ष भी रहा, उन्होंने काफ़ी जो है इन सारी चीज़ों को लेके मेहनत भी की और जीवन लाल से जो है उन्हें एक नई दिशा मिली। तो रफ़ी साहब की सिंगिंग की पहचान जो है अब आस-पास के लोग जो है वो करने लगे थे। और एक दिन रफ़ी साहब जो है अपनी आवाज़ में गाते हुए मशहूर पंजाबी कविता हीर का जो है एक हिस्सा गाया। इस गाने को सुनकर एक बड़े संगीतकार जीवन लाल ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। जीवन लाल को रफ़ी साहब में जो है एक अनोखा टैलेंट नज़र आया और उन्होंने रफ़ी साहब को जो है एक ऑडिशन के लिए बुलाया। फिर उन्हें संगीत की शिक्षा दी। जीवनलाल का मानना था कि रफ़ी साहब को सही दिशा जो है मिल गई है और वो बड़ी सफलता जो है वो हासिल कर सकते हैं। परंतु वो छोटे शहर से जो है बॉलीवुड तक का सफ़र उनका इतना आसान नहीं था। काफ़ी संघर्ष भरा था और काफ़ी कठिन था। तो रफ़ी साहब ने जो है बहुत संघर्ष के बाद अपना पहला स्टेज परफ़ॉर्मेंस 13 साल की उम्र में दिया और ये उनकी संगीत यात्रा का अहम मोड़ था। लेकिन बॉलीवुड में कदम रखने का उनका रास्ता इतना आसान नहीं था। रफ़ी साहब का बॉलीवुड करियर मिड 40s से जो है वो शुरू हुआ और ये वक़्त जो था बॉलीवुड में बहुत बड़े सिंगर्स का जो है दबदबा था, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ ने सबका ध्यान जो है अपनी ओर खींच लिया और संगीत का नौशाद के साथ उनका पहला गाना जोशीला 1942 में जो है वो था, लेकिन असली पहचान उन्हें कई सालों बाद जो है वो मिली और उन्होंने हर तरह के जो है गाने गाए और अपनी पहचान जो है वो अलग तरह की बनाई।
रफ़ी साहब के करियर में जो है वो सफलता की शुरुआत हुई जब उन्होंने कई बड़े संगीतकारों और गायकों के साथ में जो है काम करना शुरू किया। उनका साथ नौशाद, एसडी बर्मन, हेमंत कुमार, शंकर जयकिशन जैसे दिग्गज संगीतकारों ने दिया। और रफ़ी साहब की आवाज़ जो है वो एक ख़ास उनकी बात थी कि वो किसी भी गाने को अपने अंदाज़ में गा सकते थे, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, चाहे दुःख भरा गाना हो, भजन हो, कव्वाली हो या फिर कॉमेडी गाना हो। रफ़ी साहब ने जो है सब में महारत हासिल की। उन्होंने लगभग 5000 जो है वो गाने गाए, जो आज भी जो है लोगों की ज़ुबान पर रहते हैं और उनकी आवाज़ को लोग खुदा की रहमत जो है वो मानते थे। और यही कारण था कि रफ़ी साहब की गायकी ने उन्हें बॉलीवुड में सबसे बड़े सिंगर की लिस्ट में जो है वो शामिल कर दिया। और रफ़ी साहब की अगर धरोहर की बात करें तो आज रफ़ी साहब की आवाज़ हमारे दिलों में बसी हुई है। वे सिर्फ़ एक गायक ही नहीं है, बल्कि या कहा जाए कि वो आज भी लोग उन्हें एक गायक ही मानते हैं कि जैसे वो आज हमारे बीच में हो। वो सिर्फ़ एक गायक ही नहीं थे, बल्कि एक महान इंसान थे, जिनका संगीत दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए जो है एक तोहफ़ा है। रफ़ी साहब की गायकी की जो रेंज थी, वो अद्वितीय थी, उसे जो है कोई कम्पीट नहीं कर सकता था। उनके गाए गाने आज भी जो है किसी की पसंद जो है हर किसी की पसंद जो है बने हुए हैं और किसी के दिल में भी जो है वो आज भी राज कर सकते हैं। उनके गाने सुनते वक़्त उनकी सादगी, उनकी मेहनत और उनकी आवाज़ की मासूमियत का एहसास जो है वो होता है। रफ़ी साहब ने जो है हमेशा अपनी मेहनत और समर्पण को संगीत की दुनिया में देकर अपनी जगह बनाई और उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर आपने जुनून अगर आपके अंदर जुनून है, तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको आपकी मंजिल पर पहुँचने से नहीं रोक सकती और यही जुनून जो है वो हर किसी को सफलता की मंजिल तक पहुँचाता है। तो आपके अंदर कोई टैलेंट है और आपके अंदर अगर कोई टैलेंट भरा हुआ है तो अपने उसको टैलेंट को जो है जुनून की हद तक जो है आप आगे बढ़ाइए। और ये कोई नहीं कह सकता कब कौन कहाँ सफल हो जाएगा, कहाँ उसको अपनी मंजिल मिल जाएगी। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने से प्यार कीजिए और आपके अंदर जो भी टैलेंट है, उसको जो है उभारने की और निखारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कोई भी कभी भी इतिहास बना सकता है और कभी भी जो है वो एक कहा जा सकता है एक ज़र्रे से जो है वो आसमान का सितारा भी बन सकता है। तो ये हुनर जो है हर किसी के अंदर होता है, सिर्फ़ टैलेंट को अपने पहचानने की ज़रूरत होती है। उस टैलेंट को पहचानिए, अपने उस जज़्बे को सुनिए और अपने अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ का टैलेंट है, आपके अंदर कोई भी महारत है या कोई भी काम जो है जिसको आपको लगता है कि आपके लिए वो जुनून है, तो उस जुनून की आग को और जो है वो भड़काइए और अपने टैलेंट को सबके सामने लेकर आइए। क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कब आपको मंज़िल आपकी मिल जाएगी और आपको वो मंज़िल जो है वो आपको पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर कर सकती है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।